बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है 81 टैबलेट्स, या हम इसको 81 टैबलेट्स भी कहते हैं। इसका फार्मूला जो है वो लोराज़ेपाम है। फाइज़र की ये प्रोडक्ट है। 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम के अंदर जो है ये अवेलेबल होती है। इसके यूजेज की अगर हम बात करें तो इसके यूजेज और साइड इफ़ेक्ट और डोजेज के बारे में मैं आपको तफसीलन जो है वो बात शेयर करूँगा। ये बेंजोडाइआज़ेपिन्स जो हैं क्लास से तल्लक़ रखती हैं। सेडेटिव और हिप्नोटिक इफ़ेक्ट जो है इसका होता है। यूजेज में हम इसको मेंटल डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दिमागी मसाइल में। और प्रेग्नेंट फ़ीमेल जो हैं वो, और जिन को एलर्जिक रिएक्शन होता है लोराज़ेपाम से वो, और जिनमें नैरो एंगल ग्लूकोमा होता है, वो वाले पेशेंट जो है इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंजाइटी डिसऑर्डर में हम इसको मेनली इस्तेमाल करते हैं जो लोग परेशान रहते हों या डरे हुए होते हों। एंजाइटी डिसऑर्डर दो तरह से हो सकता है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके अलावा जो है इसको हम नींद ना आना या इंसोम्निया में इस्तेमाल कर सकते हैं। सीयर्स या जिनको दौरे पड़ते हों उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एपिलेप्सी के पेशेंट्स जो हैं एंटी एपिलेप्टिक एजेंट के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे पेशेंट्स जो अल्कोहल छोड़ना चाहते हों, जिनको अल्कोहल की एडिक्शन हो, तो फिर उनके विथड्रॉल सिम्पटम्स जो आते हैं उनसे बचने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कैंसर के पेशेंट्स जिनकी कीमोथेरेपी हो रही होती है और उनको नोज़िया और वोमिटिंग की कैफियत जो है वो रहती है, वो पेशेंट्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डोजेज के बारे में अगर हम बात करें तो ये पेशेंट की एज, वेट और डिज़ीज़ की टाइप्स के हवाले से हम इसको जो है इसकी डोज़ एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर इससे रिलीफ़ ना मिले तो स्टार्ट में हम 2 मिलीग्राम, फिर इसकी डोज़ जो है वो ऐसा बढ़ा सकते हैं, 3 मिलीग्राम पर डे तक ले जा सकते हैं। इस टेबलेट को खाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे मेन बात जो है, ओल्ड एज पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर हम इस टेबलेट को इस्तेमाल ना करें, उनमें इससे मसाइल पैदा हो सकते हैं, या ओल्ड एज पेशेंट्स जो हैं वो गिर भी सकता है। ओवरडोज़ भी हम इसकी इस्तेमाल करते रहें तो हमें इससे भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। ओवरडोज़ से हमें पसीना आ सकता है, गिर भी सकता है बंदा, और मेन केसेस में इससे डेथ भी हो सकती है। फार्मासिस्ट और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। विथड्रॉल सिम्पटम्स जो इससे क्या क्या हो सकते हैं, जब हम इसको छोड़ेंगे लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने के बाद, तो हमें इसमें सर दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्वेटिंग, नींद ना आना, हार्ट रेट का बढ़ जाना और गुस्से का आना भी हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट इससे क्या हो सकते हैं, नींद जो है इससे ज़्यादा आ सकती है, मसल में खिंचाव हो सकता है, और ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है, और सांस में मसला हो सकता है, और इसके अलावा पेट में भी मसला हो सकता है। तो ये जो है इन डिटेल 81 के बारे में मैंने आपको तफसीलन डिस्कस किया है। तो तमाम जो सामीन हैं जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस जो है वो फराहम की जा सकें। शुक्रिया।